जय हिंद साथियों, राम राम भाई, सारे भाई हैं। कैसे हो दोस्तों आप सभी। देखिए दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी रेलवे ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट का नोटिस वायरल हो रहा है, क्या वो वास्तविक है या नहीं है। तो एग्जाम डेट क्या हो सकती है अगर वो झूठ है, उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब तैयारी करने का माध्यम क्या रहना चाहिए, अपने पास तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, वो भी डाउट आ रहा है कैंडिडेट का। और टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं अप्रोक्स, उन चीजों के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो नोटिस वायरल हो रहा है। उस नोटिस में बताया गया है कि आपकी एग्जाम डेट 12 जून से लेकर अगस्त तक चलने वाले हैं आपके एग्जाम, यानी जून से स्टार्टिंग में लेकर आपके अगस्त तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, लगभग जो भी ऐसे नोटिस वायरल हुए हैं जबकि रेलवे की साइड से ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं कि एग्जाम डेट ये आ चुकी है, बट लेकिन जो भी नोटिस ऐसे वायरल हुए हैं उनमें लगभग वास्तविकता रही है कि वो नोटिस जो वायरल हुए हैं उनके आसपास ये आपकी एग्जाम डेट हुई है। तो इसका मतलब आपका एग्जाम हो सकता है दोस्तों जून में कंडक्ट करवाया जा सकता है। अगर आप जून में लगा के चलिए, स्टार्टिंग जून में दे रखा है, तो हो सकता है लास्ट वीक ऑफ जून जा सकता है या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जा सकता है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी लेके चलें कि लास्ट वीक ऑफ जून में यानी फर्स्ट जुलाई के अंदर आपके एग्जाम होने ही होने कंफर्म है। अब किसी का लास्ट शिफ्ट में भी हो सकता है, लास्ट शिफ्टों में एग्जाम हो सकता है, तो उनका एग्जाम लेट अगस्त में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अपनी तैयारी करो। अगर स्टार्टिंग में अपना एग्जाम आ जाता है, तो अभी मार्च स्टार्टिंग चल रहा है, तो लगभग 3 से 4 महीने अपने पास, 3.5-4 महीने जो बचे हुए हैं उनका अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके और अपना फाइनल सिलेक्शन लिया जा सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि टोटल इस बार फॉर्म कितने भरे गए। देखिए दोस्तों, जहां तक डेटा मिला है अभी तक लगभग 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म आपके भरे गए हैं, यानी 1 करोड़ से ऊपर टोटल आपके फॉर्म भरे गए। अगर आप 32,000 आपकी वैकेंसी है तो इसका समथिंग अगर आप डाटा निकाल के चले तो लगभग 310 कैंडिडेट का एक सीट पे फाइट है, यानी 310 कैंडिडेट एक सीट पे सिलेक्शन के लिए फाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये अलग अलग जोन वाइज अलग अलग हो सकता है, जैसे न्यू दिल्ली वगैरह हो गया, ये भी एवरेज जोन में आया आपका। सिकंदराबाद वगैरह जोन हो गई, एवरेज जोन में आया आपका। चंडीगढ़ वगैरह जोन है आपका, गुवाहाटी जोन है, ये हाई कट ऑफ जोन में इस बार काउंट किए जाएंगे क्योंकि इनमें कंपटीशन ज्यादा है, कैंडिडेट ने ज्यादा फॉर्म वहां से अप्लाई किए हैं। जयपुर वगैरह से हो गए तो आपके वहां से ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो टोटल एवरेज बात करें दोस्तों, इस बार लगभग 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। तो उस तरीके से अपनी तैयारी करनी, आपको पता चल गया होगा मेरे जोन में कितनी कट ऑफ जाती है और मेरा जोन का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो आपको लगभग वो आइडिया अभी कंफर्मली पहले ही लग गया होगा कि भाई इस जोन की कट ऑफ इतनी जाती है और मुझे वहां तक तैयारी करनी है। अब दोस्तों बात करनी है कि लास्ट के 4 महीने में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखिए लाडलो, एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियरली, अभी जो आपके पास 3 से 4 महीने का जो समय बचा हुआ है वो समय ऐसा है जो आपके लिए गोल्डन समय है। यानी ये समय इस विद्यार्थी के जीवन में जो अभी समय आने वाला है आपके लिए, 3-4 महीने आने वाले हैं आपके दोस्तों आपके जीवन में, ये आपको डिसाइड कर सकते हैं आपकी जिंदगी किस साइड जाएगी। यानी यहां से आपकी जिंदगी डिसाइड हो सकती है कि भाई मुझे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले दिमाग में बिठा के ये रखो कि मेरी जिंदगी जो चेंज होगी वो इनसे 3-4 महीने में होगी। क्योंकि मेन दोस्तों क्या होता है, आपका एग्जाम होता है। आपका सिलेक्शन बेस मेन किस पे होता है, आपके एग्जाम पे होता है। जो बच्चा एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा वही तो भाई फाइनल सिलेक्शन ले पाएगा। तो इसलिए अपने एग्जाम जो 3-4 महीने बचे हुए हैं उन पे पूरा कैंडिडेट को अपना फोकस करना है। अब फोकस कैसे करना है, देखिए दोस्तों, इसमें मेन चीज क्या है, आपका 30 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है, 25 नंबर की आपकी मैथ आती है, 25 नंबर की आपकी साइंस आती है और 20 नंबर की आपकी जीके आती है। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं 30 + 25 यानी मैथ और रीजनिंग आपके लगभग 55 नंबर के आने वाले हैं। और एवरेज जोन की कट ऑफ लगा के चले 60 से 65 के बीच जाती है। हाई कट ऑफ जोन जाते हैं तो 65 से 70 के समथिंग कट ऑफ जाती है आपकी। तो अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हैं, अगर 55 नंबर की आप मैथ रीजनिंग को लेके चलते हैं कि 55 नंबर तो मैथ रीजनिंग यहाँ काउंट हो रहे हैं, तो आप उसमें ऐसा तैयारी करो, इस तरीके से तैयारी करो कि 50 नंबर तो मैथ रीजनिंग में आसानी से लिए जा सके। यानी मैथ रीजनिंग में 50 नंबर तो आसानी से स्कोर किया जा सके, इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो आपकी आगे क्या है, सिलेक्शन की राह आसान हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है दोस्तों, मैथ रीजनिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा उस चीजों की प्रैक्टिस करनी है जो आपको लग रहा है मेरा वीक टॉपिक है, मेरा बार बार इससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपने चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ, इस चैप्टर में मुझे क्वेश्चन बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसकी क्लासेज लो, अभी प्रैक्टिस करो। उन चीजों पे फोकस करने का टाइम है दोस्तों, वो अभी है। तो उस चीज पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो मैथ रीजनिंग को इस तरीके से करो, डेली अपने टारगेट बनाओ, 200 क्वेश्चन मुझे रीजनिंग के करने हैं, 150 क्वेश्चन मुझे मैथ के करने हैं। तो इस तरीके से अपने डेली टारगेट बनाओ कि 2 महीने 2.5 महीने में मुझे जो नए कैंडिडेट अपना सिलेबस खत्म करना है। अगर लास्ट जो 1-1.5 महीना 2 महीने का समय बचेगा उसमें मुझे अपना रिवीजन करना है। दोस्तों, तैयारी करने के बाद आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की रेस में आप पहले ही बाहर हो जाओगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस तरीके से अपने मैथ रीजनिंग को अच्छा लेके चलो कि इतना स्कोर मुझे मैथ रीजनिंग में करना है। अब बात रही दोस्तों साइंस की,
साइंस क्या है आपकी 25 नंबर की आती है, तो साइंस के लिए आप 9th-10th की एनसीईआरटी की जो बुक आती है उनको फॉलो करो। वहीं एनसीईआरटी को फॉलो करोगे तो वहीं से आपके ज्यादा नंबर आ सकते हैं। इसके अलावा आप स्पीडी की जो पुरानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है वो लेके आओ, उससे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी रिपीट करो, तो वहां से आपकी साइंस भी अच्छी हो जाएगी। तो साइंस में कोशिश करो कि एवरेज बच्चा भी 25 में से 15 नंबर तो आसानी से लेके आ सके। जो अच्छा बच्चा अच्छे से रीड कर सकता है उस चीज को, तो 20 प्लस स्कोर करने की सोचे। अगर कहीं 2-4 नंबर ऊपर नीचे रह जाते हैं तो हम साइंस में कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। और जीके के लिए दोस्तों आप डेली करंट अफेयर की क्लास लो। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेते हो, उसके रिवाइज मंथली क्वेश्चन वगैरह भी रिवाइज करो। और इसके अलावा जो किरण सामान्य ज्ञान की बुक आती है वो बुक लेके आओ और उससे डेली अपनी प्रैक्टिस करो, उससे डेली चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ, डेली चैप्टर वाइज उसको पढ़ते रहो, साथ साथ करते रहो। बट मेन चीज आपकी साइंस और इसके अलावा आपकी मैथ रीजनिंग, इन पे फोकस ज्यादा करो क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट ज्यादा है। तो आपको ये पता होना चाहिए मैं ज्यादा स्कोर कहां कर सकता हूं, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट सबसे ज्यादा ये रहने वाले हैं। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करो, अपने दिमाग में टारगेट बनाओ, डेली टारगेट बनाओ, अपने को पता होना चाहिए मेरे को आज पूरे दिन में क्या करना है। इसके लिए कंटिन्यूसली अपने को स्टडी करनी होगी, रेगुलरिटी अपने जीवन में रखना होगा। जो कैंडिडेट इन चीजों को सब तरीके से फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन जरूर होएगा। बाकी सारी दुनिया ने 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है भाई, सबका सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन उनका ही होगा जो इन चीजों के लिए सीरियस होएगा, हर चीज को सोच समझ के चलेगा, उसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करो। आपके पास जो 3-4 महीने बचे हो, आपको जिंदगी बदलने वाले समय बचे हुए हैं, तो अपनी तैयारी करो। इसके अलावा आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालना, आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। जय हिंद साथियों।